वही अपन बेच सकते हैं ना, जो काजर आता है काजर। चलो, तो लास्ट टाइम क्लास हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, अगर आप लोग को पता रहेगा तो इंशाल्लाह आज चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग, पूरी तैयारी। सो कल मैंने आपको पढ़ाया था, जीरो ऑर्डर हो गया था पूरा, विथ ग्राफ, विथ ग्राफ हो गया था ना। सेकंड ऑर्डर नहीं चालू किया था ना? नहीं तो ठीक है, चलो सेकंड ऑर्डर से क्लास चालू करते कहानी। और मैंने एक जनरल बताया था आपको, कोई भी ऑर्डर फाइंड करने के तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ क्लास, और इसमें अपन एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो सेकंड ऑर्डर क्या क्लास रनिंग का है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बताओ क्लास क्या होगा? के टी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस एन माइनस सी टी 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। ये क्लास क्या है? ये एक जनरल फॉर्मूला है क्लास। इसमें एन की वैल्यू क्या रखोगे? इसमें एन की वैल्यू क्या रखोगे? 2। कितना रखोगे? 2। तो क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस 2 माइनस सी टी 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2। ये हो जाएगा। क्या निकल के आएगा बोलो? के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस 1 सी टी माइनस 1 डिवाइड बाय -1, ठीक है। तो इसको क्लास में क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अगर रीअरेंज क्लास करूँ तो सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय सी नॉट। ये कैसे आया देखो, ये देखो पावर में लगा क्लास 1 माइनस 1 है ना, तो इसको नीचे ले सकते हैं, 1/2 में लिख सकते हैं। क्लियर है ना? पता है ना? तो हमारे पास क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया है? ये फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर। किसका है? सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला। क्लियर बा? आगे बढ़े, ठीक है। अब इसका हमको पता करना है क्लास टी हाफ। क्या पता करना है? टी हाफ। तो टी इज इक्वल टू टी 50% एंड सी टी इज इक्वल टू क्लास क्या पता करना अपने को? सी नॉट बाय 2। कौन सा? ये हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर पुट कर दो, आज डिवाइड बाय सी नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय सी नॉट। इसको ऊपर कर दो, फ्लिप कर दो, तो 2 डिवाइड बाय सी नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय सी नॉट 1/2 1/2। तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय सी नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? के टी परसेंट इज इक्वल टू 1 बाय सी नॉट। ये चैप्टर आप लोग जब गायब थे ना तब पढ़ाया था मैंने, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखो, देखो यहाँ पर वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो जितने लोग आए यहाँ पर, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर एन की वैल्यू मैंने क्या रखा है? 2 रखा है। क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 आया। अब माइनस आता तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 बाय सी नॉट लिख सकते हैं। अगर सी सपोज करो ए माइनस है, क्या है? ए माइनस है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए बाय 1 बाय ए लिख सकता हूँ। क्लियर है? किसके ऊपर माइनस आता तो ये करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? 1 बाय सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय सी नॉट। सी टी यहाँ पर होता है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम। कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो ये क्या है? सी टी है। क्या है?
T0 पे क्लास क्या था, समझो सी नॉट था कुछ, समझो 10 तुम्हारे पास जितना भी स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी नॉट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कुछ टाइम के बाद रिएक्शन कराने के बाद इसको क्या बोलोगे, सी टी। क्या बोलोगे, कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा कुछ टाइम के बाद। क्लियर है। और टी तो टाइम है और के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या पता करना है, हाफ लाइफ और सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर जहां पर सी टी वहां पर क्या पुट करोगे, सी नॉट बाय 2, हाफ हो गया ना, 50% हो गया ना। और टी क्या पुट कर दोगे, टी 50%। बस अब आगे कुछ नहीं, बाकी सब मैथ्स है, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत। ठीक है, छापो फटाफट। समझा अनम, छापो छापो। इतना कंजेशन में बैठे, आगे पीछे बैठ सकते हैं ना, जगह भी तुम्हारे पास, इतना पीछे नहीं आने का। थोड़ा इधर बैठो, तुम इतना जगह छोड़ के किसके लिए छोड़ के, इधर कंजेशन बैठे तुम लोग पास। चलो हाँ, के टी हाफ 50%, वही टी 50% या हाफ 50% नहीं होता। चलो तो मिला नीचे समोसा वमोसा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिल रहा है बेचारा। अच्छा इसी बहाने तुम लोग समोसा छोड़िएगा ना, समोसा पाव, वड़ा पाव, भजिया पाव। जब से अपन बड़े हो, लेकिन दुनिया में बहुत उथल पुथल मची। हाँ, कभी लोग, कभी कोरोना आ जा रहा है, कभी जंग होने लगता है। हाँ, ये मार्च का महीना ना बहुत डेंजर रहता। नहीं हुई वो, और कैसे हुआ दिया मैंने। लगता हुई कि नहीं बोला था, नहीं तो बताने को यार, बता हुई कि नहीं हुई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। क्या किया होंगे बोल रही, तुम लोग क्या करने का, कहीं भी करो। नंबर लोग बताया नहीं तुमने, तो पूरा दिन थोड़ी सुपरविजन कर रहा था। जाने लोग, बताओ मता, हो गई था, नहीं नहीं हुई, नहीं हुई। ये लोग इंतजार में बैठे तो खाने के लिए। चलो हो गया लिख के। आगे कुछ लोग मुझे मेले में दिखे थे। मैं गया था वहां पर देखने कौन कौन है। किसको, हाँ शिमला पार्क में कुछ लोग को देखा था मैंने। शिमला पार्क में मैं तो उधर बाइक से जा रहा था, देखा था मैंने। कुछ लोग तो देखे आवा थे सैफा, कुछ लोग साथ में घूम रहे थे, 2-3 लोग। तुम्हारे साथ किसी और के साथ, मोस्टली देख के मुझको डर गई थी। हाँ चलो हो गया इधर का। तीनों देखे थे मुझे, तीनों चारों। नमरा घर पे सो रही थी बस।
और के चेक किया, हमारा नंबर आगे पीछे के देखा मैंने, ऊपर नीचे से देखा नहीं। अरे नहीं सर, मेरे साथ ही बात है। नहीं थी वो, नहीं थी, ईमानदारी से। मेरी आंखें धोखा नहीं कर सकती। हाँ सर, मेरे कॉल पे देखिए। अरे बैग था, इसे नजर गया था मेरा। हाँ वो बैग दिख गया था मुझे दूर से। हाँ तो सर, मैं मतलब अभी मुझे देखिए, मैं तो इन लोग से बहुत दूर थी ना सर, वहीं से हाँ मुझे शायद। तो मेरा बैग कैसे पहचाने सर, मैं ये वाला बैग थी। अरे कॉमन सेंस भी कुछ होता ना मैडम। पर मैं ना मेरी फ्रेंडों के साथ ही मैं पहले गए थे, अब नहीं है, तब पहचाने में मुझे भी। अब देखते हैं और किसे पहचाने। इकरा नहीं थी, इकरा। चलो करो क्लास, समझे वाला। सेम क्लास कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। टी 75% फाइन करना, मतलब क्या करोगे आप, टी के क्या पुट करोगे, 275 पुट करोगे, हाँ, और सी टी के क्या पुट करोगे, सी नॉट बाय 4 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, देखो अब क्या होगा, 4 नीचे ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बाय सी नॉट हो जाएगा। इसको मैं इधर लेके आ गया, इसको रीअरेंज कर लो, ठीक है। ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 में से 3 एक गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 बाय सी नॉट, ठीक है। तो के टी इज इक्वल टू 3 बाय सी नॉट, और यहाँ पर के लगा देता हूँ, के इधर लिखा, तो यहाँ पर टी 75% निकल गया आपको, क्या निकल गया, टी 75%। क्लियर है, छाप लो। अच्छा इसमें रिलेशन बताओ क्या है क्लास, टाइम का और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर में क्या था, डायरेक्टली था, और उसमें क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था, वहां पर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, सी नॉट, ठीक है। छाप लो इतना फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ये आज खा पी गया है ना मजबूत, हाँ मजबूत खाए। सईफा कैसा गई, मस्त। देख लिया सबने, आगे बढ़ा जाए। इधर का हो गया, इधर का हुआ, मिटाऊं, क्या हुआ बोलो, नहीं हुआ क्या, क्या हुआ नम्रा, कुछ तो बोली, कौन सा पेपर, कोई बात नहीं, बेचारी नेशनल में होती तो कल से वहाँ सेंड मेरी आ जाती, क्यों नहीं यार, ऐसे बोलता है, हर कोई ऐसा ही बोलता है।
पेपर होने के बाद क्यों फायदा उठाना चाहिए था ना, तुमको लगा था। अरे इतना डरना डर क्या था, मैं था ना वहाँ पर। मैंने बस सर आप नहीं थे। तुम लोगों ने मुझे खबर ही दिया था क्या, तुम लोग बताओ कि मेरा सेंटर वाला लगा है। सर आपको मेरा तो पता था, आनंद को ही पता था ना आप तो आनंद ब्लॉग में आया था ना मैं। सर एक ही सिर्फ केमिस्ट्री तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दो, केमिस्ट्री में आऊंगा ना मैं, हमें फिजिक्स में थोड़ी आऊंगा। आपको सारा छेदा मेरे ब्लॉग में केमिस्ट्री का भी नहीं आया। अरे तो बता के रखिएगा तब आऊंगा ना मैं, तो क्या मतलब। ब्लॉग को ना ब्लॉग तो चेंज होता था। तो अरे तो 35 ब्लॉग से किस में आता मैं, पागल हो जाता मैं, रोजा लग जाता मेरा। हाँ केमिस्ट्री में तो होता था। हाँ था नहीं था नहीं था अरे हाँ सर नहीं था फिर हाँ तो रोजा लग जाता अगले रोजा, उससे आगे तो रोजा था। मैंने चाहता था रमजान से पहले मैं कुछ काला कांडी करूं। पहले बोला सर आने की सारे थे। तुम लोग अगर बोलते ना तो मैं आता। तुम लोग मुझे नहीं दिखे। हाँ बोलिए सर आपने हम लोग को देखे थे बस मुझे वही काले काले वो सर थे काले काले हमको बोलने की जरूरत चल याद देखो 1/t वर्सेस क्लास क्या है, टी का ग्राफ, ग्राफ बनाने का देखो यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्लास ये सेकंड ऑर्डर का 1/t 1/ct kt प्लस 1/c0, ये फॉर्मूला है। किस में है क्लास, ये y एक्सिस पे आएगा। देखो जब भी क्लास जो पहला दिया रहता है हमेशा क्लास, यहाँ देखो पेपर के अंदर कभी भी क्लास हमेशा आता है, ठीक है, कभी ग्राफ बनाना आप, तो जो क्लास क्या रहेगा लेफ्ट साइड में रहता है वो हमेशा किस पे आता है, y एक्सिस पे, और राइट साइड क्या क्लास हमेशा कहाँ आएगा, एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो y एक्सिस इधर ही है y, ठीक है, y इज इक्वल mx प्लस c वाले इसमें फिट हो रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो नीचे आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटरसेप्ट का वैल्यू कुछ ज्यादा है, मतलब तो यहाँ से समझ रहे, वैल्यू पूरा इसलिए क्या होगा ऊपर से पास होगा। क्लियर है, सिंपल ग्राफ। अच्छा बोलो दूसरा ग्राफ बना दूं टी हाफ का। टी 50% वर्सेस 1/c0, तो टी 50% इज इक्वल टू क्लास क्या होता है, फॉर्मूला 1/k/c0। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx, वन बाय के, ठीक है, लिख लो। आया जूडीज जूडी जूडी जूडीज पटाखा पटाखा, चलो फटाफट खाओ, मतलब भी लिखो। तो पूरे 2 महीना गए थे ना, कितने, 1 महीना। चलो हो गया लिख के, समझ में आ रहा ना, तुम लोग को समझ में आ रहा है पीछे, सहीफा सरकार है, सब बाउंस हो जा रहा है। पेट्रोल पंप के सामने जस्ट, बोले एक को करेंगे, मैं से पूछते ना बताता। चलो
छाप लिए। इसमें वो डाउट है T50% क्लास क्या है, फॉर्मूला क्या था, 1/k/C0। y इज इक्वल टू mx आएगा। C0 तो पूछा ही नहीं, वहां पर इंटरसेप्ट है क्या कुछ नहीं, तो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। पता नहीं कि नहीं है इंटरसेप्ट है ना यहाँ पर, इसलिए कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। और स्लोप क्या आएगा, 1/, क्या आएगा, पॉजिटिव बना स्लोप 1/k, तो क्या आएगा 1/k स्लोप 1/0 3%। यहाँ अगर यहाँ पर प्लस सी होता ना या माइनस सी होता तो नीचे से पास होता, प्लस सी होता तो ऊपर से पास होता। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब क्या आएगा, जीरो रहेगा ना, जीरो रहेगा तो मतलब ओरिजिन से पास होगा। नेक्स्ट इधर मिटाओ। इस चैप्टर में बहुत ग्राफ है, तो एक क्वेश्चन तो ग्राफ पे बन सकता है आराम से। मैं अगर पेपर सेट करूं नीट का तो एक ग्राफ का पेपर डालूं, ज्यादा केमिस्ट। चलो तीसरा क्लास क्या है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। आर मतलब रेट और सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स दिखेगा आपको। तो सेम यहाँ पर भी बनेगा, ये r हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, और ये स्लोप हो गया इज इक्वल टू के। ठीक है, छाप लो। हो गया, लिख के इधर का, ये हो गया इधर का ग्राफ, दोनों बना लिए हमने, बना लिया इधर का, बता दिया, मुझे पता था पैसे मेरे बाकी रहेगा। पंखा मुझे ठंडी लग रही है, ठीक है। और कुछ नंबर, चाय मंगाऊं ना सागर से, चाइनीज भेल, चाइनीज भेल नहीं खाने का, बहुत डेंजर होता वो। चाइनीज भेल खाया मेरा दोस्त बहुत खाता था मालूम, उसको पेट में पता नहीं क्या हो गया, अभी बहुत बीमार हो गया रहता है, पेट में अल्सर हो गया है। वो चाइनीज की चटनी पी जाता था। चलो जब भी लिख रहे हो गया, लिख के बेटा इधर का हो गया, बताया जा रहा है। एक बुरी आदत छूटती है, दूसरा लग जाता है नंबरा को। चलो क्वेश्चन क्लास देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट k is equal to 10⁻³ m centimeter, sorry, molar. Find the concentration
ऑफ reactant after 10 seconds if initial concentration is फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, जो बच्चे नहीं आते हैं समझ लें, बाकी आप सॉल्व करो। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान, फॉर्मूला बेस्ट रहेगा बस। सॉल्व करो फटाफट। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सब कुछ दिया हुआ, के दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सी नॉट, सब कुछ दिया आपके सामने, नजरों के सामने है। हो गया? कितना आया बोलो, कितना आंसर आया? अरे कोई है जिसका आंसर आया? अरे अरे कहाँ जा रहे, गुस्सा हो गए? अरे कोई बात नहीं, मत सॉल्व करो, बैठियो बैठियो। ईद में बनाता कि नहीं गुलगुला? सादिया, गुलगुला बनाते कि नहीं ईद में? नहीं बनाते? अरे ईद में तो मीठा बनता है अपने इधर।
हाँ, सीखरवा के ऊपर गुलगुला खाने अलग ही मजा है, क्या बोलते हैं? खाएगा भी गुलगुला, पता ना? गुलगुला नहीं पता? हाँ हाँ हाँ, पता है। आप लोग कर्नाटक में क्या बोलते हैं इसको? कर्नाटक का फेवरेट क्या है? इडली। इडली। हाँ? मेहंदी वड़ा। मेहंदी लगा के बनाते हैं ना उसको। चलो देखो यहाँ पर के अपने को दिया हुआ है, क्लास कितना दिया हुआ है, 10⁻³ और क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 3 नोट दिया हुआ है, कितना है, 1 है ना, 1। चलो पुट कर दो, बस वो खत्म, बस सिंपल है। ct इज इक्वल टू -10⁻³ इंटू 10 प्लस कितना है, 1। सॉल्व करो, कितना है बताओ। एक 0 से काट दो, 10⁻² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, 1 - 10⁻²m। ठीक है, चलो इसके आगे ऑप्शन दिया रहेगा ना, इसे मैच कर लेंगे। सॉल्व करो, नहीं तो कितना आएगा बताओ, 0 पॉइंट कितना होगा, माइनस करो, उसमें से कर सकते ना माइनस, 1 के अराउंड ही आंसर आएगा ना, 1 ही पकड़ लो। चलो अगला क्लास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4th सेकेंड ऑर्डर, किसके लिए है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसी चालू की बंद है, सहीफा लिखो, सहीफा सरकार सॉल्व करो। वो थक गए क्या कल मेले में, हाँ मतलब तुम्हारे घर पे गई, थक गई होगी ना, तो घर पे काम करवाएगा तुम, पाँचवें पोछा से मरवाएगा, लेके निकल गया। चलो सॉल्व करो, फाइंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। हाँ बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, नीचे टी भी, हाँ नीचे टी रहेगा। साउथ की मूवी कम देखा करो निदा, साउथ की मूवी कम देखा करो, और भारी बच्चे देते हैं, सामने खड़े रहते हजारों विलन खड़े, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। भाई डालूंगा, अरे वो आगे है, वो आने वाला है, क्या बोल रहा,
आनंद देखते हुए साउथ मूवी कर्नाटक नहीं देते। अरे वो है ना, इतना मारूंगी, मार मार के मारूंगी, वो देखे तुम लोग मीम? अरे वो डेंजर है वो, मार मार के दर्द होगा फिर भी मारूंगी। अरे वो आंटी बहुत फेमस हो गई, इंस्टाग्राम पे देखना, वो एक मिनट की वीडियो सिर्फ, बस उसमें यही बोलती है ऐसा मारूंगी वैसा मारूंगी, ऐसा मारूंगी वैसा मारूंगी, बाल पकड़ के मारूंगी, चप्पल निकाल। चलो सवाल करो, कितना आया? कितना आया बताओ खानम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी बता बोली सर ये क्या है, फुद्दू क्वेश्चन था तो। 2 किसका लेकिन? हाँ, के टी प्लस 1/c0 ये होता है ना। के टी तो पता अपने के कितना दिया हुआ है, के अपने को दूर से दिख रहा है, कितना दिया हुआ है 1/100, तो के तो मिल गया, बस इतना ही था, के मिल गया। उसके बाद क्या बोला है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ना, मतलब 1/c0 कितना दिया हुआ है 0.5, इसको पुट कर दो यहाँ पर 1/0.5, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 2 आ जाएगा, समझे? सिर्फ बताना था कि इसकी वैल्यू क्या है, के यहाँ पर दिया हुआ है और C0 दिया, बस बाकी सब तो ग्राफ में दिया हुआ था ना। समझा? ये समझा, रिपीट कर दो एक बार, जो नए लोग हैं एक बार देखो इधर, देखो यहाँ पर, देखो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ था, देखो क्या पूछा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोला रेट, तो वहां देख रहे लोग, मोबाइल अंदर रख, क्या रख रही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है C0 ना, और रेट कांस्टेंट मतलब क्या होता है के होता है, तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, रेट कितना है, बस। तो ये कितना दिया हुआ है, ये 0.5 दिया हुआ है और रेट कितना दिया हुआ है, बस इतना ही पता करना था। चलो हो गया, लिख के बढ़ो आगे, इधर के मिटाऊं, दिया, इधर के मिटाऊं, चलो हेडिंग क्लास डालो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट, एक नया टॉपिक। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट, देखो पता चली एक्सपेरिमेंटली it was observed that on increasing temperature by 10 degrees Celsius, ROR
चलो क्लास यहाँ पर देखो, समझ लो, उसके बाद में लिखो। तो क्लास क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व, ठीक है, कैसा लिखा है क्लास, एक्सपेरिमेंटल क्लास ऑब्जर्व किया गया दैट ऑन इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर, किससे, बाय 10 डिग्री, 100 कहाँ है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्लास, और रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बिकम डबल और ट्रिपल, क्या हो जाएगा, डबल हो गया तो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो सबसे स्टार्टिंग में कितना 10 था, तो बाद में कितना हो जाएगा, 20 या 30 हो जाएगा। क्लियर है, क्या करने से, जब आप 10 डिग्री से क्या करोगे, इसको टेम्परेचर से इंक्रीज करोगे उसमें टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर जो क्लास क्या होता है, जो चेंज होता है ना 2 और 3 डिग्री का, उसको क्लास हम लोग क्या, 2 और 3 टाइम, उसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, ठीक है। फॉरमोस्ट और ज्यादातर इसी क्लास उसके लिए क्या होता है, 2 ही होता है, क्या होता है, आमतौर पर बहुत सारे रिएक्शन के 90% रिएक्शन कितना होता है, डबल ही होता है, मतलब म्यू कितना निकल के आएगा, 2, कुछ कुछ रिएक्शन में से कितना होता है, 3 होता है। अगर कभी पेपर में नहीं दिया तो आप 2 मान के चलोगे, कितना मान के चलोगे, 2 मान के चलोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R2/R1 इज इक्वल टू 2, 2 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, म्यू क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर आपको कभी ऑप्शन में दिया, समझे, या आपको ऐसा ही दिखेगा, समझे आप क्या बोल रहा हूँ मैं, आमतौर पे क्या मान के चलना, यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा, अब बाजू में मैं फॉर्मूला दूसरा लिख देता हूँ, R2/R1 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, म्यू है ऊपर क्या आएगा, डेल्टा T/0, ठीक है। हमेशा आप जनरली क्या मान के चलोगे, यहाँ पर क्या आएगा, 2 ही आएगा हमेशा, ठीक है। बट कुछ केस में हो सकता है पेपर में कभी आपको दे दे, उससे कभी आएगा नहीं कि 3 यहाँ पर आ जाएगा, आया, ठीक है। तो पेपर में क्या करो, फिर यहाँ पर फॉर्मूला म्यू को जब क्या पुट करोगे, यहाँ पर 3 आएगा, क्लियर है। बट अगर नहीं दिया हुआ है तो 2 मान के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, डेल्टा T2 मान T1 होता है, R1 क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एट T1, R2 क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एट T2 रहेगा। क्लियर, समझ में आया, देख लो इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, समझ में आया कैसे अप्लाई करने के, समझा, इधर के मिटाओ, इफ TC मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2, जो यहाँ पर दिया हुआ है, देन कैलकुलेट, क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन एट, किस पे करना है, एट 60 डिग्री, इफ एट 20 डिग्री इट इज R, चलो फॉर्मूला बता दूं, R2/, चलो सॉल्व करो, हो गया,
चलो डन। कितना आया? कितना आया? इकरा मैडम, इकरा की बहन जिक्रा। हाँ पावर में है। मल्टीप्लाई में ऐसे लिखूंगा, नहीं मल्टी ये पावर में रहेगा, ये पावर में। हाँ हम लोग पावर में नहीं है, ये लोग पावर में है। चलो हाँ पावर में था, पावर में। मैं चेक करा तो तुम लोग सो रहे कि जाग रहे। चलो ये बताओ क्या आएगा, पावर या नॉन पावर? ये मोबाइल अंदर अंदर, मोबाइल छूट जा रहा है। गांव फोन लगाऊं सीधा मैं, गुलगुला मंगवाऊं गांव से? इनकी दादी बहुत अच्छा गुलगुला बनाती है कि अभी नहीं दादी? हाँ दादी है कि नहीं? हाँ नहीं है, गुलगुला कैसे खाएंगे हम लोग? अम्बी को आती है गाँव में, दीदा की अम्बी को आती है? ऐसे कैसे नहीं आते बनाने? बोलो बनाए, हम लोग खाएंगे। रबड़ी के साथ अच्छा लगता है खाने में ना। गुलगुला मालपुआ की तरह रहता ना? है गुलगुला सिमिलर होता है थोड़ा ना। बट सिमिलर दिखते ना दोनों। मैं बनाऊंगा, सेम बनाऊंगा देखना। मैं एक दिन मालपुआ बना के लेके आता हूँ। हाँ बड़ा हो कितना आया? हाँ 24 आएगा ना, तो 60 आ जाएगा। 16 हाँ 16 आवर्स। ठीक है देखो यहाँ पर, तो क्लास यहाँ पर क्लास आपको T1 दिया हुआ है, T2 माइनस T1 होता है ना, तो कितना दिया हुआ? 60 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 40 आ गया। तो R2 अपॉन R इज इक्वल टू 2 का पावर कितना आएगा यहाँ पर? 40 डिवाइड बाय 10, तो 0 से 0 कट गया, कितना बच गया? 4 आ जाएगा। R2 अपॉन R इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होता है? लिख दो ऐसा ना, तो पीछे से पूछेगा सर ये क्या लिखा हुआ है, बोलो। तो R2 अपॉन R कितना आ गया? 16। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि R2 इज इक्वल टू 16R। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं रहेगा, इसलिए बनेगा तो बहुत ही सिंपल रहेगा। समझा? टीसी मतलब टिकट निकालो तुम। चलो साजिए गांव लेके आते तो क्या टिकट निकालते, फुल निकालते, हाफ? नमरा का तो फिर बिल्कुल हाफ निकालते होंगे। हाँ फ्री रहता है ना, कभी गए नहीं गाँव ना। टीसी आएगा तो नमरा सीट के नीचे बैठ जाएगी। घर वाले बोले हमारे साथ है ही नहीं वो, हम जानते नहीं उसे कौन है। तुम लोग को भी बताया मैंने एक स्टोरी, हमारे गांव से ना। तुम लोग बता दें, नहीं बताया ना? बहुत डेंजर स्टोरी है।
हमारे गांव से ना, मतलब हमारे अम्मी की गाँव, अम्मी बताते मेरे, मैं नहीं बताता, मेरी स्टोरी नहीं है। अम्मी की मेरी कुछ सहेली थी गांव में, तो सहेली गांव मतलब कैसे, वो नमूने लोग रहते हैं अलग अलग लोग। तो वो लोग मुंबई आ रहे थे, तो कैसा गांव में ऐसा नाम अलग अलग पड़ जाता है, समझ रहे, ऐसा ऐसा। तो उसका नाम मुन्नी था, सही, मैक्सिमम मुन्नी मुन्नी बोलते थे, उसका नाम पड़ गया मुन्नी है। तो वो लोगों ने क्या कर दिए, जब टिकट निकालने गए तो मुन्नी का मुन्नवा हो गया। मुन्ना हो गया, मुन्ना, मुन्नी का मुन्ना क्या हो गया। तो अब वो टिकट लिए, तो टिकट पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेन में बैठे वो टीसीआर चेक करने के लिए। तो ये जो फीमेल है, अब बोली क्या नाम है, बोली मुन्नी नाम, टिकट पे पड़ा क्या हुआ मुन्ना। अब उसको लगा फ्रॉड कर रही है, उसको लगा फ्रॉड कर रही है। तो क्या की, जितना भी उन लोग के पैसा ऐसा था, टीसी ने सब लेके चला गया। मतलब उन्हें फाइन मारा मजबूत, गांव से चले जा रहे थे, अब पूरा पैसा लेके चला गया। अब बेचारे लोग को पूरा मुंबई तक पहुंचना है। तो उन्होंने क्या किया था, गांव से ना वो जो आता है देखो, मिट्टी आता है ना, मिट्टी, चिकनी मिट्टी आती, उसको बना के ना सोखा लेके आए थे, मुंबई किसी ने मंगाया था, समझ रहे, कुछ खिलौना मंगाया था कुछ करने के लिए। और वो जो मिट्टी होता है ना, बहुत अच्छा रहता है खाने में, बहुत अच्छा रहता है, समझ रहे। तो बेचारे लोग ना पूरा ट्रेन में मालूम मिट्टी का वो खा के आए। बताया था। तो वो कैसा हो रहा था ना, कि आजू बाजू लोग देख रहे, बोले ये कौन सा डिश है ये लोग खा रहे हैं, हम लोग को नहीं पता। अरे अच्छा मजबूत फाइन मारा ना। अरे कैसा रहता, गाँव वाले को देख के ना लोग टीसी वाले फायदा उठा लेते। अब कहीं थोड़ा पढ़े लिखा रहता तो कुछ कर लेता। अब वो बेचारे लोग को इतना पैसा सब लेके चला गया, वो पैसा बचा नहीं कुछ खाने पीने का। मिट्टी था, चाहो मिट्टी था। पहले ही बताया था मैंने, कभी बताया था मैंने। मिट्टी वाले आदमी किसी ने मिट्टी खाई, बट कौन था वो नहीं मालूम। अरहेनियस इक्वेशन क्या है क्लास, अरहेनियस इक्वेशन। के इज इक्वल टू, क्लास बताओ क्या है, के इंटू ई अपॉन ई ए अपॉन आर टी। के बताओ क्या होता है, के होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है क्लास, तो पता रहेगा बचपन से, मतलब कब से पढ़ते आ रहे। ए इज इक्वल टू क्या होगा, अरहेनियस फैक्टर या अरहेनियस इक्वेशन कांस्टेंट। और ई ए क्लास क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। और टी क्लास क्या है, टेम्परेचर। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8314 होता है जूल मोल के, या 25/3 भी लिख सकते हैं हम लोग। और अगर हम लोग कैलोरी में लिखेंगे तो कितना होगा, कैल अपॉन मोल के। अरहेनियस और क्लास क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं, चलो एक्टिवेशन की क्लास क्या होता है, इसे डेफिनेशन लिखता हूं मैं। ये होता है क्लास द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for a chemical reaction। ठीक है, तो क्या है क्लास, देखो आरएनए से क्वेश्चन क्लास क्या है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई माइनस ई आर टी। ये फॉर्मूला से याद रखना आपको, हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन है भी नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं, डिग्री तक नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है, के इंटू ई माइनस ई अपॉन आर टी। क्या है क्लास, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है,
आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। ई ये क्या है क्लास, एक्टिवेशन एनर्जी, और टी क्या है, टेम्परेचर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। ई ये बताओ क्लास क्या है, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी क्लास, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मतलब कम से कम एनर्जी स्टार्ट जो रिएक्शन करने के लिए लगेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे अभी चाय बनाने के लिए सपोज करो कितना डिग्री चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको, मिनिमम 5 मिनट, तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। मतलब 5 मिनट का 4 मिनट होगा तो चाय बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। 6 मिनट से तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन मिनिमम कितना है, 5, समझे। तो मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करने के लिए काम रही है ना, मिटाओ इधर का, हो गया था ना। एज टेम्परेचर T1 एंड रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 क्या हो जाएगा, K1 एज टेम्परेचर T2 एंड रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा K2, क्या हो जाएगा, K2। मीटिंग 8 बजे है। और आज ही तो छोड़ दो, जल्दी छोड़ना पड़ेगा, 8 तक नहीं। ठीक है। चलो क्लास ये हो गया, चलो लिखो इसको, बताओ K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू E माइनस ई ए अपॉन क्या हो जाएगा, R T1। K2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, A इंटू माइनस ई ए अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, 2 डिवाइड बाय 1, क्या करोगे, 2 डिवाइड बाय 1, मतलब क्या हो जाएगा, KT अपॉन K1 इज इक्वल टू, ए कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा क्या लिख दूँ, ई ए अपॉन लिख देता हूँ, तो पीछे सब बैठ के देख रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कट रहा है काट दो, ए से ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओ, तो E इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, RT1 माइनस ई ए अपॉन RT2, ये निकल के आएगा, लिखो इसको, इतना लिखो, इधर का हो गया ऊपर का। अब लोग अप्लाई करो, क्या करोगे, चला जाए आगे बढ़ा जाए, क्या मुबशिरा, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेक आपको मिलेगा 7 बजे, 7 तो बज गया, हो गया इधर का लिख के, अरे नहीं थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग का, अजान हो रही, ये कंप्लीट कर दो, टॉपिक हो जाएगा बस, वो याद हो क्या छोड़ दो।
हो गया इधर ऊपर का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई लॉग क्या करोगे या एल, अप्लाई लॉग या एल कर दो, ठीक है। एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। और ये बात याद रखना, एल एन ई क्लास क्या होता है 1, कितना होता है एल एन ई कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक काम करो आप कॉमन निकाल लो, या फिर ऐसे लिख दो ई ए अपॉन आर टी माइनस क्या है ई अपॉन R T2, ठीक है। मैं सीधा लिख दिया हूँ। अब इसमें कॉमन निकाल लो, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, ब्रैकेट में लिख लो 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है, ये फाइनल फॉर्मूला है किसमें क्लास मिटा उधर का। अगर लॉग के टर्म में आपको फाइंड करना है तो कुछ सेम ही रहेगा, बट नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.30 R, और यहाँ पर आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। देखिए फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला सेम ही है, और एक लॉग के टर्म में एक एल के टर्म। क्लियर है। ये जब मैं बोर्ड दिया था उस साल मेरे बोर्ड के टाइम पे आया था 3 मार्क्स के लिए। नहीं ये डेरिवेशन आया था। हाँ ये तो मैथ्स का वो है ना, क्या बोलते इसको, अरे इसको क्या बोलते इसका नाम, एक्सपोनेंशियल के कुछ बोलते, क्या नाम होता है, इसे क्या बोलते इसको। मुझे याद नहीं आ रहा कौन था। RT1 रहेगा ना इधर। हाँ नहीं पावर में नहीं रहेगा, ये नीचे वाला ऊपर गया ना, नहीं ये तो ऊपर ही था ना, ये ऊपर ही था, ये ऊपर गया ना। चलो लिख लो, बंद कर दो। अरे कोई आए नहीं हमारे चलो टाइम किसी को रुकते नहीं, बताइए 7:30 हो गए। चलो आगे क्लास ग्राफिक, ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं। ग्राफ पेपर ln K वर्सेस 1/T, K इज इक्वल टू A इंटू माइनस E अपॉन RT। क्या कुछ भी कौन बोला, अरे कौन बोला, तुम लोग को पता नहीं क्या, बताओ लोग कहा होता था क्या है। ये पार्टी चले चला रहा इधर, अंदर इधर बैठो। उसमें तो लड़ाई हुई ना तुम्हारी, उसमें खाने में बराबर दोस्ती कर देती है। सर वो मेरा ही है, अल्लाह अकबर, मैं कोई दुश्मनी यही बोला नहीं था। नहीं सर हम लोग लड़ाई थोड़ी ना। हाँ कोई बाल पकड़ पकड़ कौन मार रहा था। क्योंकि जल्दी छोड़ना तुम 5 मिनट तुम्हारे लिए हो जाएगा। वैसे भी तुम जब आप फजर में घर में पहुंचोगे ना, थोड़ा जल्दी छोड़ दो, जल्दी पहुंच जाओ, ताकि टाइम तो आते आते टाइम मतलब कितने टाइम फजर में निकले। कई बार तो ऐसा भी हो ना, थोड़ा लेट हो गया तो बेचारे आता नहीं, कोशिश रिटर्न चली गई।
तो क्लास देखो यहाँ पर फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, खड़ा ही होते तो क्लास क्या ln के वर्सेस क्लास का 1/t क्लास ग्राफ बनाना अपने को, ठीक है। फॉर्मूला क्लास क्या होता है, फॉर्मूला होता है अभी पीछे हमने देखा है, इसमें कोई आपत्ति किसी को, ठीक है। अब क्या करो क्लास, दोनों तरफ क्लास ln किससे मल्टीप्लाई करो, log से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ln के, यहाँ पर देखो a into b फॉर्मूला लगाओगे log का, log a क्या होता है, a into b क्या होता है, log a प्लस log b होता है, ठीक है। तो log ln a प्लस ln e माइनस a अपॉन a rt, e log ln e क्लास कितना होता है 1 होता है, तो ln के इक्वल टू ln e माइनस e a अपॉन rt क्या होता है, rt होता है, ठीक है। इसके इक्वल है क्लास, ये y इक्वल टू माइनस mx प्लस c के इक्वल है, ठीक है। इसको क्लास अगर ln को क्लास किस में कन्वर्ट करोगे आप, log के टर्म में करोगे तो क्या लगाओगे 2.30 लगा दोगे, यहाँ पर भी क्या लगा 2.30 लगा देंगे, ठीक है। आप क्लास बस और कुछ नहीं किया हुआ है, अगर इसको क्लास आप यहाँ नीचे भेजोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करो पूरे इक्वेशन को 2.3 से डिवाइड कर दो, क्या करो पूरी इक्वेशन तो 2.3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.30 आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिल गया। अब इसके बीच में ग्राफ बनाना अपने को ln के वर्सेस 1/t, तो क्या रहेगा, और स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पर क्या है, बोल बताओ पॉजिटिव है, स्लोप क्या रहेगा, हाँ नेगेटिव रहेगा, तो क्या है e अपॉन r इन स्लोप है, ठीक है। अगर log के टर्म में करना है तो 1/t, log के यहाँ पर 2.30 आ जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है, समझा। चलो छाप लो फटाफट, लिखो मुबशिरा लिख, सारी मत पढ़, सारी पढ़ी क्या, शायरी वो अजीब हो गया, हर एक बात में शायरी पढ़ता है, अजीब होता है, गरीब तो इतना आजकल सर शादी नहीं ना तो गरीब हो जाओ, बहुत बोला शादी में इंसान अमीर होता है, पता ही नहीं। तुम्हारे घर में देख लो, तुम्हारे अब्बा लोग क्या कमाते थे पहले, सही बात, शादी होते ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्या शादी क्या पढ़ो पहले कैसे काम ऐसे पहले तो बस पहले कब कमाते पहले का पूरे क्यों पहले कैसे कम कमा सकते हैं, शादी होने के बाद इसमें बरकत आती है ना, क्या था? शादी होने के बाद इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। पहले क्या अकेले घूम रहा कहीं पर भी, है कि नहीं, एक चाय में काम हो जाता है, फिर घर से आता है, अरे आते आते बिरयानी निकालना चाहिए, जी तो सुनने मिल रहा है, फिर यहाँ से बोलता अरे बिरयानी का पैसा नहीं है, तो जी फुल नहीं हाफ लेके आया, कोई मत पर लेके आना चलो फिर उसके बाद हाँ सर उसके बाद उसके बाद बर्तन धोना पड़ता है, ये चलो। सब दुकान खुली है सर आज बर्तन धोने आना है, दुकान सब बंद मैं पूरी ट्रेनिंग ले चुका हूँ, अच्छा बर्तन धोने से लेकर कपड़ा धोने तक। इधर ही थी ये लोग ले चुके पहले ट्राई कर लिया, मैं हार मान लो पहले से, लड़ाई करके क्या फायदा, आएगी नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करने का, जब बैठे हैं काम ही करना है। सही बात है, लड़ाई करनी है पर मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा फिर दिमाग खराब हो जाते जाऊँगा, इससे अच्छा सीधा विचार, मैं सब तैयारी कर लिया हूँ, वॉशिंग मशीन खरीद लिया हूँ, उसके बाद बर्तन धोने वाली मशीन आ रही है ना, वो मशीन भी खरीदूँगा पैसा कमा के, उसके बाद में खाना बनाने के लिए भी एक मशीन आता ना, नहीं सर सब हाथ रोटी से बना लगा लेके के आए। हाँ, सब रोटी बनाने मशीन के लिए चाहिए आता है। आपको सर और एक काम वाली बाइक लूँगा, हाँ सर सर काम वाली बाइक की जब कपड़े धुली है बर्तन धुली है तो अगर मैं नहीं रहा बाई चांस, अगर नृत्य में खड़ा हो एक दो बार कर देंगे, शॉप नमाज पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़े वो मी में आता है, कौन सा सर वो अलग लेवल का बंदा है।
तो वही हालत में हालत की नहीं खिला दे। हो गया सर का वो चल रहा है यार। सर को छुट्टी कंप्लीट करना है ना, इसलिए सर जल्दी से आएंगे। क्योंकि कल 7:30 को चालू किया था। इधर का हो गया? हाँ, आज जल्दी कर दी, 20 पे कर दी। वही जैसे तुम्हारा ना व्हाट्सएप वैसे चालू किया। उनको पता नहीं क्या हमारे सर टाइम के लिए रुकते नहीं। हाँ, ये बोले थे प्लीज चाय प्लीज। जब तक चाय दे तक कोई नीचे खड़ा था, चाय खत्म नहीं पता क्या। चलो क्लास, अगला क्लास टॉपिक कैटलिस्ट। क्या क्लास? कैटलिस्ट के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता होगा थोड़ा बहुत, और नहीं पता तो अभी पता चलेगा। कैटलिस्ट क्या होता है? स्ट्रेस लाइक it is the substance हाँ, ये तुम्हें इधर ही बना ये नहीं रहेगा। हाँ, ये रहेगा, ये ग्राफ का है। बाकी ये जो इतना है, देखो बता रही हूँ, ऐसा 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 तो इस होगा। फिर एक ग्राफ क्या हो गया? कितना सर फूटा? नंबर का सर कैसे फूट सकता है? बेंच उलट गई नीचे। अरे नहीं सर। नीचे से कितने जाते लोग? कितने बार मना करो? अरे डेंटिस्ट नहीं कहते। मैंने बोला नीचे से क्यों जाते बेंच से? नीचे से? अरे नहीं, बेंच नहीं लगी, इसका हाथ लगा। वही मेरी बहन है। चलो आप देखो यहाँ पर क्या है? कैटलिस्ट। क्या क्लास? वो मैडम हो यहाँ तो कैटलिस्ट क्लास क्या होता है? कैटलिस्ट क्लास वो होता है जो क्लास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन खुद क्लास इन्वॉल्व नहीं होगा और रिएक्शन को स्पीड अप या स्लो करके क्लास क्या हो जाएगा, चले जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्लास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये समझो क्लास पहले क्लास इसको इतना एनर्जी, इतना पहाड़ क्लास चढ़ना पड़ता क्या करने के लिए? रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, इतना एनर्जी चाहिए था। ठीक है, अब देखो कैटलिस्ट लगाने के बाद दिख रहा है ये विदाउट कैटलिस्ट क्लास करता है इतना था। अब कैटलिस्ट लगाने के बाद दिख रहा है ये नया बना जो, तो बताओ क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगा? कम कर दिया ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो मतलब रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन के स्पीड फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ देखो, इट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज, क्या करेगा? चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या चेंज करेगा? द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगो एनी परमानेंट
चेंज इन द मास एंड कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस कहाँ पर आएगा? सिर्फ रिएक्शन स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है। क्लियर है? तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए क्लास हम लोग क्या लगाते हैं? कैटलिस्ट। क्या लगाते हैं? बोलो, कैटलिस्ट। ठीक है, समझ में आया? सिंपल मेरे ख्याल से पता रहेगा पहले से तुम लोगों को, कोई नई बात नहीं बताया मैंने। इवन तुम लोग साथ भी पढ़ेंगे ना बायो कैटलिस्ट, पढ़े कभी? कैटलिस्ट और अनकैटलिस्ट। इक्वेशन के बाद कौन बोल रहा हूँ मैं? केट। केट मतलब कैटलिस्ट। कोई मिल नहीं पा रहा है यहाँ पर? अरे तुम तो थोड़ी हाँ सर, कौन पा रहा है? मेरे साथ वन डिवाइड बाय वो क्यों मेरी तरह। मतलब उसको मेकअप लगा देती, हाँ पाउडर लगा देती। हाँ सही, वो इसी क्यों के। हाँ फॉर्मूला लिखो फटाफट। देखो कैसे क्या हुआ है। देखो यहाँ पे क्लास क्या है? कैटलिस्ट क्लास सेम लिखा हुआ आपको, ठीक है? एक कैटलिस्ट वाला दूसरा क्या लिखा मैंने? अनकैटलिस्ट। ठीक है, मैं दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइड बाय 2, तो कैटलिस्ट डिवाइड बाय अनकैटलिस्ट। ठीक है, ई यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ई अपॉन अनकट कैटलिस्ट। नहीं माइनस नहीं, ठीक है, नीचे वाला ऊपर गया ना, ठीक है, और यहाँ पर ए कैटलिस्ट अपॉन टी आ गया। अब क्या करोगे? एल लॉग लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा? एल एन ई 1 हो जाएगा, और इसको टी को कॉमन निकालोगे, टी क्या दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई अनकैटलिस्ट माइनस ई कैटलिस्ट डिवाइड बाय डिफाइन। ठीक है, देखिए फाइनल फॉर्मूला किसके लिए? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट लिखो। सर आज जल्दी छोड़ेंगे आप? सर आज जल्दी छोड़ेंगे आप? हाँ, कितने बजे? 9:15 बजे। सर नहीं सर गलत है अभी। हाँ, अब 8 बजे 8:08 हाँ
हाँ फिर भी चल हाँ। बीच में सर सर बेटा अभी रुक जाओ कौन बोल रहा है सर सुनो क्या है हाँ। वंस Once more. Once more. Once more. सर शॉर्ट क्या है किधर है? देखो यहाँ पर क्या एक कैटलिस्ट है और दूसरा क्या है के अनकैटलिस्ट। दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड किए, ये नीचे माइनस में ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे सेम रहेगा माइनस वाला, ए तो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें से ln जब लगाओगे आप ln, तो ln e और ln क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कट गया। अब इसमें से t बाहर निकालो, कॉमन निकालो, क्या निकालोगे t कॉमन निकालोगे, 1 निकालोगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा e अनकैटलिस्ट माइनस e कैटलिस्ट। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा e अनकैटलिस्ट डिवाइड बाय e कैटलिस्ट डिवाइड बाय t। सर वो आपने एनर्जी प्रोफाइल लिस्ट की है ना जो बायोमोलिक्यूल्स में ना थोड़ा सा साइड बायोमोलिक्यूल कहाँ पढ़े हम? केमिस्ट्री केमिस्ट्री सर पढ़े कैसे हम लोगों ने? वो आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखी है हाँ डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वो बना दी क्या बोल रहे थे? शायद पढ़े कैटलिस्ट कब पढ़े हम लोग बाद में? बायोमोलिक्यूल पढ़े बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हैं बायोकेमिकल अच्छा वो एंजाइम है, एंजाइम हाँ एंजाइम में कैटलिस्ट वो अलग, ये अलग। चलो छाप लिए, नहीं एक न्यूमेरिकल करो फटाफट। मैं लास्ट 2 टॉपिक बचा, फटाफट कर दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। मोलिकुलरिटी बचा हुआ है और कोलिजन थ्योरी बचा हुआ है, बस वो टॉपिक खत्म। ये लास्ट टॉपिक है कैटलिस्ट वाला नहीं बेटा, जो टॉपिक छोड़िए। उधर कहो गया कैटलिस्ट वाला लिखा हुआ है आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ना दूर से मैं दिख रहा हूँ क्या, इतना दूर बैठे तुम लोग? अरे उसको तो नंबर आप नहीं ना, अरे लिख ली थी ना कैटलिस्ट को काले मत लिख। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तेरा सहीफा लिख रही ना, मुबशिरा मुबशिरा को बोलना चाहिए तो तुमको इजी दे देता, आया था मेरे एरिया में, तूने मिस कर सर देने वाले ने एक बार भी दे देते, हमको देना नहीं है। अब क्या टाइम, एक टाइम लिमिट होता ना। अब नमाज अभी दूसरे पढ़ते तुम ईद का, कितने वाला दे पढ़ते तुम इसीलिए पढ़ते हैं ना, टाइम क्या उसका, सब पैसे का टाइम नहीं। अब मेरे भतीजे लोग मानो नमाज पढ़ के हमें घर पे को दो ली एकदम खी एकदम तो घेर ले मुझे सर गिरी तो गिरी देना पड़ा। अब सभी से घर पे गया था तो बोलना चाहिए तुमको, सर ईदी मेरी, तो मैं खिड़की में पैसा निकाल के दे रहा पत्थर बांध के बड़ा सा। हो गया इधर का, आगे बढ़ते। चलो नेक्स्ट। चलो अगला हेडिंग डालो, हेडिंग में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो आगे पहला क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट the ratio of catalyst and uncatalyst। रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है at 27 डिग्री सेल्सियस, if
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ कैटलिस्ट रिएक्शन इज 100 kg and uncatalyzed चलो सॉल्व कर क्लास सब कुछ दिया आपको सामने, सब कुछ आपके नजरों के सामने है, देखते कितना अंतर है। फॉर्मूला पता सबको? क्या हो गया? राउंड काय का राउंड आया तो नहीं पीछे तुम लोग नीचे समझा? तो सॉल्व करो, कितना आएगा पता मुझे आंसर। 1/3 1/3 कैसे आएगा? 4 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करना पड़ता है। हाँ 300 हो जाएगा। तुमने 10/3 कहाँ गए? 10⁻³ 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर 300 पर डिफरेंस आएगा 100। 2 से 1/3। 1/3 और एलएन का क्या करोगे? रेशियो ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट एंड अनकैटलिस्ट, अनकैटलिस्ट, कैटलिस्ट एंड अनकैटलिस्ट। चलो लिखो, बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? ln के कैटलिस्ट अपॉन ln के अनकैटलिस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कैटलिस्ट अनकैटलिस्ट माइनस ई ए कैटलिस्ट डिवाइड बाय टेम्परेचर। बताओ क्या हो जाएगा? कितना दिया हुआ है? 200 इंटू 10⁻³ लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किलो में ना जूल में लेके जाओ, माइनस 100 है, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, इससे कन्वर्ट तो कितना आएगा? 300 हो जाएगा। कितना होगा? 300। चलो अब सॉल्व करो। तो 100 में से 100, 200 में से 100 गया, 100 बचेगा। 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0 से 0 गया, कितना बचा? 1/3 इंटू 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर ln को आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e का पावर 10⁻² 1000 डिवाइड बाय 3 केवल अपॉन क्लियर है? ये अपॉन देख लो। इधर का हो गया 10 मिनट बाकी है सर। एवरीवन? हो जाएगा 100% पढ़ो इधर का हो गया ना? आगे कर लो। मॉलिक्युलरिटी क्या है क्लास? मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी
क्या हो जाएगी? तो डिफरेंस लिख दो क्लास। पहले डेफिनेशन so the number of reacting molecule which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction. ठीक है, तो क्या क्या बताओ मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी क्लास क्या है कि कोई भी क्लास जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन कैसे होता है क्लास, जब दो पार्टिकल क्लास का होते हैं कोलाइड होते हैं, टकराते हैं क्लास, तो क्या बनता है तीसरा मुझे यहाँ देखो HI है, H2 और I है, इन दोनों क्लास पार्टिकल से टकराएंगे तो क्लास क्या बनेगा HI। क्या बनेगा HI। अब देखो यहाँ पर कौन कौन है, एक तो H है और एक कौन है I। तो एक तो H है और दूसरा क्या है I, तो दो हो गए, तो मॉलिक्युलरिटी का निकल के आ जाएगा, दो निकल के आ जाएगा। समझे? अगर यहाँ पर तीन होते तो ठीक है, जैसे यहाँ पर समझो A प्लस B प्लस C प्लस D, C यहाँ पर क्या बना समझो ये D बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना मॉलिक्युलर निकल के आएगा 1 2 3, कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या सिंपल सी बात क्या है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, उसी क्लास हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, डेफिनेशन लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड। क्या होंगे जरूर क्या होंगे क्लास कोलाइड होंगे साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग, क्या करने के लिए अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, क्या कराने के लिए केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट और लिखा है, कितने में हो इतने में यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, बेटा देखो फटाफट लिखो पढ़ो, इधर का हो गया सबका, कितना आंसर आया? अच्छा तो लिख दिया ये आया था बेटा उधर का एवरीवन। फटाफट से फटाफट डू इट फास्ट। मोबाइल अंदर रखिए ना। नहीं सर, ये अरे क्या हुआ? इतना जल्दी से लेकिन इसमें वो ऑन है, क्यों सर को कैसे आ रहा था? सर यहाँ पे आके अपना ड्रेस चेक करो। क्या चेक करोगे? और अभी अब पता है आर्ट खत्म होने वाला है, सर बोल रहे हैं सर हमेशा बोलिए, इससे पहले मैं यहाँ ड्रेस में टिक पसंद करेंगे। थोड़ा स्टाइल सुना हाँ तुम लोग याद नहीं दिलाना।